वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टी20। एक बड़ी बुरी खबर आ रही है खास तौर पे इंग्लैंड के फैंस के लिए, और वो ये है कि जॉस बटलर जो है तीसरा टी20 नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं वो तीसरा टी20 नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने आज जो कि कार्डिफ के अंदर जो प्रैक्टिस सेशन था उसके अंदर भी शिरकत नहीं की। क्यों नहीं की इसके ऊपर बात करेंगे, आपको असल रीजन बताएंगे कि आखिर वजह क्या है। साथ साथ बात करेंगे हारिस रऊफ ने बैक किया है जी, बड़ी सपोर्ट की है खास तौर पे साइम अयूब और आजम खान को लेकर, और साथ साथ बड़ी उम्मीद दिलाएंगे पाकिस्तान के फैंस को कि पाकिस्तान तीसरा टी20 जीतेगा ही जीतेगा। आखिर क्या वजूहात है जिसके ऊपर इतना कंफर्म है हारिस रऊफ को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कोच बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर मैथ्यू हेडन कहते हैं पाकिस्तान एक डार्क हॉर्स है। चीका डार्क हॉर्स है मतलब कि काला अंधेरे में वो लंबे बालों वाला घोड़ा नहीं होता जो दौड़ता हुआ आता है डग 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 और आगे क्रॉस करके चला जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर क्यों ये बात की है, वजह क्या है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो इसको लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी राय, वो जरूर दिया करें। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो बात करते हैं जॉस बटलर के ऊपर। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जॉस बटलर के घर तीसरे नन्हे मेहमान की जो है वो आमद है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मिसेस के साथ प्रॉमिस किया है कि जिस वक्त उनकी डिलीवरी या कोई भी ऐसा सीन होगा तो वो अपनी मिसेस के पास मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वो तीसरा टी20 नहीं खेल पाएंगे। और वो अपने जो उनका आबाई शहर यानी कि लंदन जो है वो चले गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि चौथे टी20 के अंदर आपको जॉस बटलर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल है कि उनकी जगह कप्तानी कौन करेगा। तो आपको बताता चलूं उनकी जगह जो नेक्स्ट कैप्टन है ये टीम इंग्लैंड का वो है जी मोइन अली, जो कि ऑलरेडी तौर के ऊपर वाइस कैप्टन हैं इंग्लैंड टीम के। तो मोइन अली जो है वो कहते हैं कोई ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं होंगी टीम के अंदर, हम जो है जीत को बरकरार रखने के लिए खेलेंगे और अपनी नेचुरल जो हमारी गेम है इंग्लैंड की, हम उसी से ही जो है मुखालिफ टीम को जो है वो हराएंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है जॉस बटलर के जाने से और मोइन अली की कप्तानी से। ये तो अब कल मैच होगा जो कि तब ही पता चलेगा। लेकिन बारिश के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, वो लाजमी है कि अगर आपने वो उसके हवाले से तो हमने पहले एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो अब आते हैं जी मेन हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास तौर पर सबसे पहले तो उन्होंने अपनी इंजरी के हवाले से बताया कि जो उनकी पीएसएल के अंदर इंजरी हुई, उनका बड़ा टफ टाइम था, ऑस्ट्रेलिया वाला भी उनके दिमाग में था। तो उन्होंने कहा कि बहुत मसले मसाइल से गुजरना, और ख़ास तौर पे एक फास्ट बॉलर ने जब इंजरी रिकवर करनी हो और आगे नेट के अंदर उसी पेस के साथ बॉलिंग करनी हो, तो उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किल हालात से यानी कि मैं गुजरा हूँ। फिर उनसे सवाल किया गया साइम और आजम के हवाले से। उन्होंने कहा देखें, साइम अयूब हो गए, आजम खान हो गए, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, ये हम पिछले 15 मैचों से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि अगर साइम 2 रन के ऊपर आउट हो गया और आजम ने अगर 11 रन बना दिए, उन्होंने कहा कि इनको मौका मिलना चाहिए। ये भी हम आप और मैं हम 15 मैचों से सुनते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वो मेंटली तौर पर जब एक प्लेयर का अगर कोई बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे मेंटली तौर के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए, उसको बिल्कुल तनकीद नहीं करनी चाहिए कि क्या तू एक काम गलत कर रहे हैं, तुम ये गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं कहना। उसे कहना वेल डन, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको प्रेस करना चाहिए, उनको बैक करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो कब आएगा आपने भी मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि वो वक्त कब आएगा जब आजम खान और साइम अयूब हमें सेंचुरियां मारते हुए नजर आ रहे होंगे और हम तालियां बजा रहे होंगे और हम कह रहे होंगे जियो बब्बर शेरा ठंड पा देती है। तो मेरे ख्याल से ये हम पिछले कोई साइम अयूब के हवाले से कोई 25वां मैच है, तो आजम खान के हवाले से कोई 15वां मैच है। तो अब देखते हैं इसके हवाले से क्या अपडेट आती है, क्योंकि अब ये तीसरे टी20 के अंदर पता चलेगा। अगर हुआ तो
कि साइम अयूब क्या करते हैं और आजम खान क्या करते हैं। बाला साइम अयूब की तो शिरकत थोड़ी मशकूक है, आजम खान के पास चांस है कि आजम खान अपने बल्ले से कुछ कर जाए। तो बहरहाल आपको बताता चलूँ कि हारिस रऊफ ने ये यकीन दिलाया है पाकिस्तानी अवाम को कि भाई हम तीसरा T20 जीतेंगे। और वैसे भी आपको बताऊं कि हारिस रऊफ ने पिछले मैच में 2 विकेटें ली थी, और लोग उनको रन्स भी पड़े थे, कुछ 8-9-10 की इकॉनमी से कुछ रन्स पड़े थे, लेकिन यह था कि उन्होंने 2 विकेट्स ले ली थी। अच्छा कमबैक हारिस की तरफ से नजर आया था पाकिस्तान टीम की तरफ से। अब आते हैं जी डार्क हॉर्स वाली थ्योरी पे। आखिर ये डार्क हॉर्स है क्या? जी हाँ, मैथ्यू ईडन कहते हैं पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप हो या कोई भी इवेंट हो, ये एक डार्क हॉर्स है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे कि वो हमने डॉन में सुना है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो पाकिस्तान का भी ऐसा है। पाकिस्तान को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान का इंतजार 19 मुल्कों की टीमें कर रही हैं। लेकिन ये डार्क हॉर्स आएगा और ऐसे ही बाबर आजम ट्रॉफी उठाएगा और ले जाएगा। ये मैं सब मजाक में कह रहा हूँ, मैथ्यू ईडन ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा। जो मैथ्यू ईडन ने कहा उसके ऊपर बात करते हैं। मैथ्यू ईडन ने सबसे पहले तो जो नजर डाली है वो डाली है जी शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के ऊपर। उन्होंने कहा ये तो दोनों आउट क्लास बॉलर थे ही थे, लेकिन कम बैक जो हुआ है खास तौर पे मोहम्मद आमिर एंड हारिस रऊफ, उन्होंने कहा इसकी वजह से दुनिया का खतरनाक तरीन पेसिंग अटैक इस वक्त जो अगर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान है। यार है मैनू मत कहा, मुझे ये मत सुनाया करो कसम से। मैं यकीन करो कि पिछले 1.5 साल से ना मैं ये सुन सुन के मैं थक गया हूं। ये दुनिया का खतरनाक तरीन पेसिंग अटैक यार वो एक वक्त होता था जब नाम होता था ना वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, तो यकीन करो जब बॉल कर रहे होते थे ना ये, तो सामने वाले खिलाड़ियों की टांगे कांप रही होती थी यार, ये पता नहीं कुछ कर ही ना दे। तो अब जो सिचुएशन है इट्स टोटली डिफरेंट। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, जिस तरह हमारे बॉलर्स को पड़ रही होती है ना, मुझे नहीं लगता ये कौन कहता है यार ये बात निकल के लीथल है, ये लीथल है, ये खतरनाक तरीन दुनिया के बॉलर है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब वो क्रिकेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप कहना छोड़ दें। हाँ आप ये कहें अच्छे बॉलर है, ठीक है ना, एक अच्छे बॉलर है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये लीथल है, डेंजरस है, किलर बॉलर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये कहेंगे हाँ आमिर से थोड़ा सा लोग डरते हैं, अदरवाइज अगर आप ये कहें कि इनका कोई प्रेशर है, अगले पहले तैयारी करके आए होते हैं। बहरहाल उन्होंने तो ये जी चीज कही है। उसके बाद उन्होंने बैटिंग के हवाले से खास तौर पे बात की है। उन्होंने कहा है कि जी बैटिंग में जहां पर ओपनिंग के अंदर या अपर लेवल के ऊपर उन्होंने कहा जहां रिजवान हो, बाबर हो, फखर जमान हो, तो उन्होंने कहा वहां पर किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जिस वक्त इनके बल्ले चलते हैं तो ये फिर रन चेस करके आते हैं। जी आपकी बात से मैं 100% एग्री हूं मैथ्यू ईडन साहब, आपके तजर्बे से भी एग्री हूं, आपने इस टीम को कोच किया है। लेकिन सवाल ये है ये बल्ले कब चलेंगे, ये कंटिन्यूसली कब चलेंगे, कब हम देखेंगे कि बाबर आ रहा है 170 100 मार के जा रहा है, उधर से फखर आ रहा है 100 मार के जा रहा है, आखिर कब ये बड़ा सवाल है। आपने भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आखिर क्या ऐसा हो पाएगा कि पाकिस्तान की बैटिंग भी दूसरी टीमों की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंक्लूडिंग इंडिया की तरह, नाम ले देता हूं मैं, ठीक है ना। वैसे तो अक्सर इंडिया वाले जो है वो तब जाते हैं डिसलाइकें मारनी शुरू कर देते हैं। बहरहाल तो आपको बताऊं कि अब कब होगा। बहरहाल साथ साथ उन्होंने फील्डिंग के हवाले से भी बात की, उसमें भी उन्होंने जो ज्यादा प्रायोरिटी दी है वो दी है रिजवान को, बाबर को और फखर को, लेकिन शदाब का नाम नहीं लिया, ये गलत किया। तो शदाब का भी नाम लेना चाहिए, शदाब भी बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी टीम में सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा फील्डर है तो वो शदाब खान है, मैं आपको क्लियरली तौर के ऊपर बता दूं। तो बहरहाल अब उन्होंने डार्क हॉर्स कह दिया। अब एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के इतना बड़ा प्लेयर मैथ्यू ईडन वो पाकिस्तान के बारे में कह रहा है डार्क हॉर्स, और दूसरी तरफ माइकल वैगन जो कि कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर, वो इंग्लैंड को मशवरे दे रहा है कि आपने पाकिस्तान से सीरीज खेलने से बेहतर था आप आईपीएल खेल लेते। अब आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कैसी है मैथ्यू ईडन की गल, हमने मैथ्यू ईडन की बात माननी है
या माइकल वैगन की बात माननी है, दोनों का आपने मुझे ना कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है ना। कि मैथ्यू हेडन जो इतना पाकिस्तान की टीम को इतना यानी कि टेंशन वाला बता रहा है दूसरी टीमों के लिए, और दूसरी तरफ माइकल वैगन जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है वो इतना डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। एक दफा उससे पूछा भी गया है कि भाई अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत गया तो आप क्या करेंगे, तो आप माफी मांगेंगे। आगे से वो मुस्कुराए कहते नो। तो फिर बंदे को बात थोड़ी बहुत तो इज्जत होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।